हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य ज्ञान पॉइंटर पर। दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कोयला और एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए हम ये दोनों जो है फटाफट देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से या 1 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बन सकता है। पहले देखते हैं कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है एंथ्रेफाइड। एंथ्रेफाइड जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा दोस्तों 85% से अधिक होती है। भारत में केवल कहाँ पर पाया जाता है? तो कारगिल क्षेत्र की टर्शियरी चट्टानों में एंथ्रेफाइड जो है कोयला पाया जाता है। 2 क्वेश्चन बनता है कि कार्बन की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो एंथ्रेफाइड वाले में। भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कारगिल क्षेत्र की टर्शियरी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा जो होता है बिटुमिनस होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 55% से 65% होती है। और भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये गोंडवाना युगीन जो है वो कोयला है दोस्तों। भारत की अगर बात करें और भारत का 90% से अधिक कोयला यही है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहते हैं भारत में, तो 90% से ज़्यादा जो है यही पाया जाता है। मुख्यतः भारत के जो 4 राज्य हैं, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, उसमें बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो है लिग्नाइट होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 45% से 55% होती है। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में ये तमिलनाडु क्षेत्र के नेवली क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो असम के माकूम और राजस्थान के पलना में भी कुछ ये पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के जो है वो कोयले के प्रकार हो गए। यहाँ तक देखें हम कार्बन की मात्रा के आधार पर और भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, एंथ्रेफाइड जो नंबर 1 का जो कोयला होता है वो एंथ्रेफाइड ही होता है। भारत में केवल कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद बिटुमिनस आता है। भारत में सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस ही पाया जाता है। उसके बाद लिग्नाइट आता है। ठीक है, उसके बाद आता है पीट कोयला। ठीक है, पीट में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है दोस्तों, और पीट कोयला बहुत ही निम्न श्रेणी का कोयला होता है। पीट कोयला कहाँ पर पाया जाता है? दलदली क्षेत्रों में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने देख लिया। भारत में पाया जाने वाला जो अधिकांश कोयला है वो गैर कोकिंग श्रेणी का है। कोकिंग श्रेणी का कोयला में क्या होता है दोस्तों? कार्बन की मात्रा अधिक होती है और नमी क्या होती है? वो कम होती है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग में कोकिंग कोयले का प्रयोग किया जाता है। भारत कोकिंग कोयले को चीन एवं ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। ठीक है, चलिए भारत में कोयला कितने प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अगर चट्टान में देखें तो गोंडवाना चट्टान हो गया। भारत का कुल कोयला का जो 98% है वो गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और अधिकांश कोयला जो है ये बिटुमिनस श्रेणी का ही है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बिटुमिनस टाइप का जो कोयला होता है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, और इसमें छोटा नागपुर पठार वाले जो 4 राज्य हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इसमें पाया जाता है। ठीक है, टर्शियरी चट्टानों में देखें तो भारत के कुल कोयला का केवल 2% टर्शियरी में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो अधिकांश कोयला होता है वो एंथ्रेफाइड श्रेणी का नंबर 1 कोयला होता है। प्रमुख रूप से हमने बताया था अभी पीछे, कारगिल की टर्शियरी चट्टानों में एंथ्रेफाइड कोयला जो हो दोस्तों वो पाया जाता है। अगर नदी घाटी स्थित में कोयला क्षेत्र देखें दोस्तों, तो भारत में जो कोयला है वो प्रमुखतः दक्षिण भारत की नदी घाटियों में पाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दामोदर नदी घाटी जो है कोयला क्षेत्र है एक, जिसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। देश का 35% से उत्पादन जो है यहीं पर होता है। झारखंड में झरिया हो गया कोयला क्षेत्र धनबाद जिले में, और बोकारो कोयला क्षेत्र हजारीबाग में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद सोन नदी घाटी देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है फैला हुआ है। सिंगरौली हो गया और सोहागपुर कोयला क्षेत्र हो गया, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। और तातापानी कोयला क्षेत्र एवं रामकोला हो गया, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। महानदी क्षेत्र में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र में फैला हुआ है। कोरबा हो गया, कोरबा जो कोयला क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में है। मैच करने के इसमें जो है 1 क्वेश्चन आपके बहुत ही आराम से यहाँ से मिल जाते हैं। अभी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। ब्राह्मणी नदी घाटी जो कोयला क्षेत्र है वो उड़ीसा के तालाचेर कोयला क्षेत्र जो है इसी में दोस्तों आते हैं। सबसे बड़ी जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बताया कि
कोयले कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखिए। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है मैच करने के लिए। आपको राज्य दे देगा और कोयला क्षेत्र दे देगा कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में जो है वो रानीगंज है, ठीक है, भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र। अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो यहाँ भी झारखंड में झरिया हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा है, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया। तो इनमें से बोकारो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और धनबाद पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? झारखंड में। मध्य प्रदेश में सिंगरौली बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ से सिंगरौली पूछा जाता है। जो पूछा जाता है मैं बता दे रहा हूँ। अगर उड़ीसा में आएंगे तो आपको तालचेर पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश में ये कंटापल्ली बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है बहुत फेमस है, ये बहुत पूछा जाता है। असम में आपका मुकुम हो गया, मेघालय में आपका उमरलोंग हो गया, अरुणाचल प्रदेश में ये आपका नक्चिम हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, सिंगरौली हो गया और तालचेर हो गया, ठीक है, और ये कोरबा हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है ये मैच करने के लिए। बिल्कुल यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनने की संभावना होती है दोस्तों, तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें एक बार इस वीडियो को जो है बड़े आराम से देख करके यहाँ से जाना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एल्यूमिनियम, कुछ कंपनियाँ देख लेते हैं। तो बैल्को जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1965 में किसकी सहायता से? सोवियत संघ की। प्रमुख केंद्र जो है वो कोरबा और कोयना, ठीक है। बॉक्साइट कहाँ से मिलते हैं? अमरकंटक पठार से दोस्तों। और ये विद्युत, ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों से काम करता है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या याद रखना है? बाल्को। बाल्को किसकी स्थापना से हुआ? सोवियत संघ की। और मैच करने के लिए आता है बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को ऐसे दे दिया, कोरबा दे दिया, हीराकुंड जलबांध दे दिया, ठीक है, रेणुकूट दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपको सेलम दे दिया, मुरी दे दिया। तो ऐसे आपको मैच करने रहते हैं। तो मैच करने के लिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बड़े आराम से बनते हैं, इसलिए इसको भी आप ज़रूर देखिए, ठीक है। नाल्को देखेंगे तो फ्रांस की सहायता से, और ये दामन जोड़ी हो गया, अंगुल हो गया, ठीक है। हीराकुंड बांध जल विद्युत परियोजना इसके लिए बहुत फेमस है, इसलिए जब भी नाल्को आएगा तो नाल्को के सामने हीराकुंड लिखा रहता है वहाँ मैच करने के लिए, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। दामन जोड़ी अंगुल कम पूछा जाता है, हीराकुंड से मैच करने के लिए आता है। हिंडाल्को देखेंगे तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से रेणुकूट में है, उत्तर प्रदेश में, और इसको मैंने यूपी स्पेशल में भी बताया हुआ है, ठीक है। ये रिहंद परियोजना के तहत आती है। तो जहाँ भी हिंडाल्को आएगा वहाँ रेणुकूट सामने लिखा रहेगा, ठीक है, या फिर रिहंद भी लिख सकता है, दोनों में से। चलिए इंडियाल्को में देखते हैं, कनाडा की सहायता से जेके नगर और मुरी झारखंड, ये पूछा जाता है। जेके नगर यहाँ से मैच करने के लिए आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम मैल्को देखेंगे, जो दोस्तों इटली हो गई, फलेम हो गई। फलेम काफ़ी फेमस है, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, ये मैच करने के लिए मैल्को का आता है। उसके बाद वेदांता हो गया दोस्तों, 1976 में जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है। ये कहाँ पे है दोस्तों? झारसुगुडा यानी कि झारखंड में, ठीक है। चलिए, तो ये ताप विद्युत परियोजना से मिलती है इसको विद्युत स्रोत, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से मैच करने के लिए आता है। हिंडाल्को, रेणुकूट बहुत ही एग्जाम्पल है। ये जो नाल्को है, नाल्को, इसको आपको मैच करने के लिए या तो दामन जोड़ी आएगा, दामन जोड़ी बहुत कम आता है। नाल्को को मैच करने के लिए हीराकुंड बांध ही आता है, ठीक है। बाल्को को मैच करने के लिए कोरबा दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इंडियानको को मैच करने के लिए यहाँ पे जेके नगर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे जो कि मैच करने रहेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इस वाले वीडियो में से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक यहाँ से इतनी चीज़ें आप लोग नोट करके फटाफट इसका नोट जो है आप बना लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।